हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब मास्टर्स। तो जो हमने कल अपना टॉपिक कवर किया था पद्मा अवार्ड्स का, तो आज हम उसके रिलेटेड करेंगे आगे नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर पद्मा अवार्ड्स। तो हमने देखना है इसमें कि कौन कौन से ऐसे जो फील्ड से रिलेटेड होते हैं कि जिनको पद्मा अवार्ड्स नहीं दिए जाते। डॉक्टर, साइंटिस्ट, पीसी, पब्लिक सिक्योरिटी एम्प्लॉय या द प्राइम मिनिस्टर। तो पब्लिक सिक्योरिटी यूनिट से रिलेटेड जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें ये अवार्ड्स नहीं दिए जाते। आफ्टर सर्विस के बाद मिलते हैं, बट पहले ड्यूरिंग द सर्विस नहीं दिए जाते। अगर वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, मतलब डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या पब्लिक सर्विसेज जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, अगर वो उसमें वर्क कर रहे हैं तो उसके दौरान उन्हें ये वाला जो पद्मा अवार्ड नहीं दिया जाता, ये दिया जाता आफ्टर द सर्विस। जब आपने बहुत अच्छे काम किए होते हैं, कुछ सोशल सर्विस किए और सोशल सर्विस की होती है, तो उसमें ये दिए जाते हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो गया सही, सी ऑप्शन, पीएसयू, ठीक है, पब्लिक सर्विस यूनिट एम्प्लॉय। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हायर कैटेगरी ऑफ पद्मा अवार्ड कैन बी कन्फर्ड ओनली वेयर a period of at least dash years has elapsed since conferment of the earlier Padma awards। तो ये कितने मतलब जो ईयर्स के बाद मिलता है, और ये मिलता है टोटली, आपको मैं पहले बता देती हूँ, 5 साल के बाद। ठीक है, और 5 साल के बाद तो मिलता है, साथ में अगर आपने उसके दौरान भी अच्छा काम किया होता है तो वो जल्दी ही जो गवर्नमेंट है वो दे देती है। बट ये ड्यूरिंग इसकी कितनी है, जो ड्यूरेशन कितनी है, 5 साल। ठीक है, उसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ मेनी फॉरेनर्स एनआरआई PIO and OCI has been conferred with Padma Awards in 2025। तो जो फॉरेनर्स होते हैं, जो इंडिया में जिन फॉरेनर्स को क्या दिए होते हैं, अवार्ड्स मिले होते हैं, वो कितने जाने थे, 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन होता है करेक्ट। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। आगे है कि हाउ मेनी पद्मा विभूषण, जो पद्मा विभूषण है वो हाईएस्ट सिविलेशन अवार्ड है। ठीक है, हाईएस्ट सिविलेशन अवार्ड है पद्मा विभूषण, फिर भूषण और फिर श्री आता है। ठीक है, तो हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड पोस्टुमसली इन 2020 में। पोस्टुमसली का मतलब होता है आफ्टर डेथ। ठीक है, आफ्टर डेथ, जो डेथ के बाद दिए जाते हैं। तो अगर आप बात करो पद्मा विभूषण की, तो ये 3 जनों को मिला डेथ के बाद। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन होता है सही। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे अभी हम। नेक्स्ट है श्री दुबुर नागेश्वर। तो हमने जो कल का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने ये पढ़ा था कि किस किस को विभूषण, किस किस को विभूषण और किस किस पर्सन को श्री अवार्ड मिले हैं। तो अब जो विभूषण है वो 7 जनों को मिले हैं। ठीक है, 7 जनों को मिले हैं, तो सातों के साथ अभी हम ये कवर करेंगे। उसके बाद हम भूषण को कवर करेंगे, फिर हम श्री को। और जो विभूषण है वो 19 जनों को मिले थे, एंड जो श्री है वो आपको पता है 113 जनों को मिले 2025 में। तो टोटल आपको पता है कितने पद्मा अवार्ड्स दिए गए 2025 में, 139 अवार्ड्स दिए गए। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। अब सबसे पहले आपके सामने है कि श्री दुबर नागेश्वर, श्री दुबे नागेश्वर रेड्डी फ्रॉम डैश हैज बीन कन्फर्ड विद पद्मा विभूषण फॉर मेडिसिन। तो इनको मेडिसिन के फील्ड में क्या मिला, पद्मा। यस, और ये एक गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट थे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये हमने बताना है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये बिलोंग करते हैं तेलंगाना से। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। ओके, सो आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट, डैश चीफ जस्टिस इंडिया जगदीश सिंह कहर।
तो ये जगदीश सिंह कहर जो है वो 44th चीफ जस्टिस रहे हैं पंजाब के। तो ठीक है, तो पंजाब का एक ऐसा पहला सिख रहा है जो चीफ जस्टिस बना। ठीक है, तो कितने नंबर पे थे वो? 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनको 2024 में पद्मा अवार्ड दिया गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कुमुदिन लाखिया, एन इंडियन डांसर फ्रॉम द अहमदाबाद गुजरात was conferred the पद्मा विभूषण 2025। तो इन्हें भी पद्मा विभूषण दिया गया। और ये जो है कहाँ से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है गुजरात, अहमदाबाद से। तो आपने बताना है कि किस डांस के लिए। तो ये थी कथक के लिए। ठीक है, कथक के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एन इंडियन वायलिनिस्ट हैज बीन कॉन्फर्ड विद द पद्मा विभूषण अवार्ड्स। तो इन्हें भी पद्मा विभूषण के लिए ऑनर किया गया। तो ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। और ये एक फेमस वायलिनिस्ट थे। आपको पता है ना, जो वायलिन इतनी लंबी होती है उसके बजाते हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छे फेमस आर्ट था इनमें। तो आपको मैंने बताया था कि ये मेनली आर्ट हो, किसी में इंडस्ट्री हो, ट्रेडर्स हो, या फिर सोशल पब्लिक में जो काम किया होता है उसके लिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें ये आर्ट था। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्य थे, ये कर्नाटका से बिलोंग करते थे, इसलिए आपका ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट an Indian author, screenplay writer and film director M.T. Vasudeva Nair from was dash conferred with पद्मा विभूषण। तो ये केरला से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? केरला से। और ये एक अच्छे स्क्रीन प्ले मलयालम के लिए, लिटरेचर मलयालम के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थे, और साथ ही साथ ये डायरेक्टर भी थे। ठीक है, और इन्हें ये केरला से क्या करते थे? बिलोंग करते थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी हम। नेक्स्ट आपके सामने है असामू सुजुकी। सुजुकी की व्हीकल्स है जो इन्होंने असामू सुजुकी, जो एक फॉरेनर भी है साथ ही साथ, और साथ ही में इन्हें भी पद्मा विभूषण दिया गया क्योंकि ये इंडिया में भी अपनी कंपनी को इन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, लॉन्च किया था। तो ये कहाँ से करते थे बिलोंग? तो ये जापान से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आपका सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पे आपका सी करेक्ट होता है। तो इन्हें भी पद्मा विभूषण मिला। पोस्टुमसली अवार्ड था इनका भी, इनको भी आफ्टर डेथ मिला था। ठीक, आगे उसके बाद है इंडियन फोक एंड क्लासिकल सिंगर शारदा सिन्हा फ्रॉम डैश वाज कॉन्फर्ड विद पद्मा विभूषण। तो इंडियन फोक एंड क्लासिकल सिंगर थी ये। ठीक है, क्लासिकल सिंगर थी और फोक सिंगर थी शारदा सिन्हा। नाम है इनका शारदा सिन्हा एंड फ्रॉम दैट वाज कन्वर्ट विद पद्मा विभूषण 2025। तो ये बिहार से बिलोंग करती थी। तो आपका यहाँ पे बी होता है करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे अभी हम। How many Padma Bhushan awards has been given in 2025 to foreigners, NRI, PIO और OCI? तो इनमें से जो पद्मा भूषण विभूषण हो गए आपके सातों के साथ कंप्लीट। तो इसके बाद हम लिस्ट भी देख लेंगे। ठीक है, अवार्ड्स हैज बीन गिवन इन 2025 फॉरेनर्स, NRI, PIO एजेंसीज होती है ना, NRI, PIO, OCI जैसे एजेंसीज। तो इनमें कितने जनों को मिला? तो यहाँ पे एक जनों को पद्मा भूषण मिला इस फील्ड में। ओके, ठीक है सार्थक? एक 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 मिला एक जने को। ठीक है, नेक्स्ट है केरला पीआर श्रीजेश। केरला के पीआर श्रीजेश जो कि एक हॉकी प्लेयर थे। ठीक है,
hockey player has been conferred with the Padma Bhushan 2025. He plays a sport. तो सिंपल केरला के थे, तो आंसर भी आपका क्या आएगा? केरला। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन। और ये बेस्ट गोल कीपर थे, अभी ये रिटायर्ड हो चुके हैं और ये इंडियन हॉकी टीम के कोच भी हैं अभी। ठीक है, बी ऑप्शन केरला ही है। ठीक है, और वो किस मतलब हॉकी के प्लेयर थे मान लो। ठीक है, ये हॉकी के प्लेयर थे और साथ ही केरला से। तो अगर आपको मैंने ऑप्शंस में गलती कर दी है तो आप देख लो। अगर ऑप्शन में आ गए यहाँ पे फुटबॉल, यहाँ पे आ गया आपका बैडमिंटन, क्रिकेटर, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका हॉकी। तो आप बता सकते हो किस स्पोर्ट से रिलेटेड था? तो ये था हॉकी से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, so next, dash Pankaj Udas has been conferred with Padma Bhushan 2025. तो पंकज उदास को भी कॉन्फरेड किया गया पद्मा भूषण के लिए। तो ये किस स्टेट से रिलेट करते थे? तो ये करते थे महाराष्ट्र से। ठीक है, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है कि एक्टर एस अजीत कुमार हैज बीन कॉन्फरेड विद पद्मा भूषण 2025. ही बिलोंग्स टू। तो ये कहां से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। एस अजीत सिंह कुमार, सॉरी, आपको पता होगा शायद एस अजीत कुमार। नहीं, कोई बात नहीं। Formed Deputy CM of Dash Sushil Modi was conferred with Padma Bhushan 2025. तो इनको भी पद्मा भूषण के लिए सीएम डिप्टी सुशील मोदी, ये बहुत बार डिप्टी सीएम बने हैं और साथ ही साथ ये बिहार से बिलोंग करते हैं। ये बिहार के डिप्टी सीएम। ठीक है, नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है। हाउ मेनी पद्मश्री अवार्ड्स हैज बीन कॉन्फर्ड टू पंजाब इन 2025? तो पंजाब में कितने जनों को दिया गया? 2 जनों। ठीक है, अगर इसमें अगर आप चंडीगढ़ को भी इन्वॉल्व करो तो फिर 3 आएगा। ठीक है, ऐसे पंजाब में 2 जनों। नेक्स्ट, हाउ मेनी डुओ केसेस हैज बीन कॉन्फर्ड विद पद्मश्री इन? तो डुओ पोस्ट मतलब 2 जने थे, हस्बैंड एंड वाइफ, बट उनको पद्मश्री के क्वेश्चन शुरू हो गए तो पद्मश्री दिया गया, वो 1 दिया गया है। 2 केस है, मतलब 2 जने हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, एक की इनमें से डेथ भी हो गई है एंड वो ब्लॉगर थे, जर्नलिज्म थे, लिखते थे। ठीक है, ब्लॉग वाले ब्लॉगिंग में जो ब्लॉग लिखते हैं, ठीक है, वो थे। एंड ये इनमें एक केस तो आपका पता लगे कि 1 दिया गया है। डुओ केस मतलब 2 जने इन्वॉल्व है और दिया कितना के? 1। ठीक है, पद्मश्री। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द 10 फॉरनर्स NRI PIO OCI award in 2025, how many पद्मश्री awards has been awarded? तो आउट ऑफ 10 में से 8 जनों को पद्मश्री मिला। आउट ऑफ 10 में से पद्मश्री 8 जनों को भी मिला। ओके, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन होते हैं जी कंप्लीट। जो कल के टॉपिक हुए हैं उसके साथ आपके 39 क्वेश्चन टोटल मैंने करवाए। सबसे पहले पार्ट में हमने पद्म विभूषण के बारे में जाना था कि क्या क्या पद्म विभूषण में आता है, कौन कौन से इसमें अवार्ड शामिल है। ठीक है, और उसके बाद हमने उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ा था। फिर हमने इसके एमसीक्यूज किए थे। कल वाले टॉपिक में हमने आगे पढ़ा था कि किस किस को दिया गया ये अवार्ड्स, एंड आज मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए हैं। आई होप आपको समझ आया है, तो प्लीज आप इसको अच्छे से रिवाइज करें एंड अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भी पिन कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।